लेकिन 4 साल की नौकरी देकर आप पूरे जिंदगी उसको बेरोजगार कर देंगे या अन्य क्षेत्र में प्रलोभन देने के आप हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये गलत है। कि क्रिमिनल भी बनेगा क्योंकि उस पर शिक्षित होगा, वह देशद्रोही भी बनेगा क्योंकि उसको महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होगी। वैसी परिस्थिति में किसी भी दृष्टिकोण से अग्निपथ वर्तमान संदर्भ में भारत जिस अवस्था से गुजर रहा है उचित नहीं है, बहुत बात की चीज में है। 14 इतना दिन से युद्ध हम लोग नहीं लड़े हैं, लेकिन जब जब लड़े हैं कभी पीछे हटे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या अन्य चीज हो, घुस के मारे हैं कि नहीं हम लोग? तो हमारी सेना मजबूत थी, मजबूत है, और ये अग्निपथ लाने से बहुत मजबूत हो जाएगी ऐसी बात नहीं। सेना बैठ के खा रहा है लेकिन हर बार मरने के लिए तैयार रहता है, उस पर गर्व कीजिए, गर्व कीजिए। ये भार अगर समझ रहे हैं तो बदकिस्मती है देश की, बदकिस्मती है ऐसे नेताओं की। भार समझ रहे हैं क्योंकि सेना है तो हमारी आन है, बान है, शान है। सेना का भाई, सेना की पत्नी, सेना की बहन, सेना के माता पिता गर्व से चिल्लाते हैं, और बिहार में ही चिल्लाते हैं। कारगिल में आप देखोगे जितने शहीद है उसके माँ बाप रो रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि भगवान अगर हमको बेटा दे तो फिर सेना में ही भेजेंगे ताकि फिर वो भी शहीद हो। इस तरह की बात भूल गए वो, क्या भूल गए इस तरह की बात? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक का प्रयोग है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से असफल होंगे। इनको वापस लेना होगा। कोई सारा का सारा प्रलोभन है। 2024 की चुनावी फंडा है, इस फंडा को ही आजमाना चाह रहे हैं क्योंकि रोजगार की दिशा में, परीक्षा की दिशा में सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। नया नया प्रयोग कर रहे हैं, पता नहीं नया नया प्रयोग करके क्या करना चाह रहे हैं, किधर दिशा भटकाना चाह रहे हैं ये पता नहीं। लेकिन ये अग्निपथ निश्चित रूप से अग्निपथ साबित होगी सरकार के लिए, क्योंकि इससे जबरदस्त असंतोष केवल युवाओं में नहीं है, युवाओं के गार्जियन में भी। सेना 6.5 महीना में सेना को आप पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दीजिए, संभव नहीं। जब मामूली बिहार के सिपाही लोग, जबकि ढेला पत्थर चलना है तो भागना शुरू होता है, बिहार के सिपाही दरोगा लोग, इन लोग का एक साल ट्रेनिंग चलता है, पूरा फील्ड लेके 14 महीना। तो वैसी परिस्थिति में आप सेना को 6 महीना की ट्रेनिंग कर बना के क्या योद्धा बना दीजिएगा? इसको योद्धा बना दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, गलत है। ये सेना कमजोर होगा, सेना का रहस्य सामने आएगा और सेना के नाम से लोग डरने लगेंगे। आज जो मर के लोग जाता है कि सेना में भर्ती हो जाए, सेना के नाम से उसको चीड़ हो जाएगी। देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश पुरी। केंद्र सरकार ने सैन्य सुधार में और खासकर सैन्य भर्ती में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। अग्निपथ योजना, आपको बता दें कि 4 साल बाद रिटायरमेंट की घोषणा है इसमें, और कहा जा रहा है कि ये नया इनोवेशन वाला है, मॉडर्न वारफेयर को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है। लेकिन आपको बताएं कि 14 जून के बाद जैसे इसे इंट्रोड्यूस किया गया पूरे उत्तर भारत में, और आज की बात करें तो उत्तर भारत में इसको लेकर छात्र सड़कों पे हैं, रेलगाड़ी जला रहे हैं और उपद्रव कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्कीम देश में नहीं चलेगा। हमारे साथ हैं वर्दी बोले तो बिहार झारखंड में रहमान सर हैं, इनसे ही बात करेंगे कि आखिर ये योजना कैसी है और क्यों छात्र जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। सर, सरकार कह रही है कि बड़ा ही क्रांतिकारी प्रगतिशील ये है योजना है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, क्या कारण है? छात्र प्रगतिशील करी, क्रांतिकारी करी। मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो इतिहास का छात्र होने के नाते सेना में के पुनर्गठन संबंधित पील कमीशन और बहुत सारे कमीशन आता रहा है। तो मैं भी सोचता था कि अग्निपथ कुछ होगा, अग्निपथ में ट्रेनिंग में हो सकता है कुछ और नया प्रक्रिया बदले, लेकिन 4 साल की नौकरी देकर आप पूरे जिंदगी उसको बेरोजगार कर देंगे या अन्य क्षेत्र में प्रलोभन देने के आप हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये गलत है। क्योंकि यह स्कीम उन तमाम गरीब बच्चों के, किसान के बच्चों के, जो कि सेना के लिए ही लड़ते हैं। बिहार में तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बिहार में BPSC क्वेश्चन 1.5 घंटा पहले आउट होता है, दरोगा क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सचिवालय की इंटर स्तरीय आपको 8 साल से रुका हुआ है, सिपाही क्वेश्चन आउट हो जाता है, उद्योग धंधा है नहीं। आपको एक ही उपाय बचता है बिहार के बच्चों के लिए कि वो सेना में किसी तरह ये प्रकारेन चाहता है कि सेना में किसी तरह हम भर्ती हो, उसके लिए दिन रात परिश्रम करता है। अब परिश्रम करने के पश्चात वो सेना में जाएगा, 4 साल के लिए जाएगा, उसी के पैसा काट कर उसको आप 12 लाख दीजिएगा, 25% को रखिएगा, 75% को बाहर कीजिएगा, तो जो बाहर होगा वो गलत भी करेगा, क्रिमिनल भी बनेगा
क्योंकि उस प्रशिक्षित होगा, वह देशद्रोही भी बनेगा क्योंकि उसको महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होगी। वैसी परिस्थिति में किसी भी दृष्टिकोण से अग्निपथ वर्तमान संदर्भ में भारत जिस अवस्था से गुजर रहा है उचित नहीं है, बहुत बाद की चीज में है, बहुत बाद की चीज में। आप कोई पायलट योजना की तरह इसको लागू कर सकते थे, लेकिन अचानक आप लागू कर दिए। तो अचानक केवल सेना में ही सीख शुरुआत क्यों भैया? अन्य क्षेत्र से काहे नहीं किए? यूपीएससी में करते, बीपीएससी में करते, अन्य क्षेत्र में करते, सेना में कर दिए। जो हमारे व्यवस्था की, पूरे भारत माता की रीढ़ है, उसी में इस तरह का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल और केवल चुनावी फंडा है, दूसरा कुछ भी नहीं। सर, एक और चीज़ है कि सेना जो है वो किसी भी राष्ट्र के सामरिक मजबूती का परिचायक होता है, लेकिन कुछ इसमें तर्क ये आ रहे हैं कि 50 साल से हमारी सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, 14 लाख का आर्मी, हम 62 कैंटोनमेंट संभाले हुए हैं, और इसको लेकर जो है शॉर्ट टर्म हर एक आदमी को इजराइल के तौर पर ट्रेनिंग देना कि सभी आदमी जो है सेना से ट्रेनिंग प्राप्त हो और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सर, ये छात्र आखिर इस प्रयोग को अपना क्यों नहीं रहे हैं? इजराइल के तर्क पर आप कर रहे हैं तो फिर सैन्य सेवा अनिवार्य कर दीजिए। जी सर, आप सैन्य सेवा अनिवार्य कर दीजिए कि जैसे इजराइल में कि 3 साल सैन्य सेवा अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद हट जाते हैं। वो अपने से हटते हैं, सरकार को निकालते नहीं है, अपने से हट जाते हैं। तो आप सैन्य सेवा अनिवार्य कर दीजिए। 14 इतना दिन से युद्ध हम लोग नहीं लड़े हैं, लेकिन जब जब लड़े हैं कभी पीछे हटे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हो या अन्य चीज हो, घुस के मारे हैं कि नहीं हम लोग? तो हमारी सेना मजबूत थी, मजबूत है, और ये अग्निपथ लाने से बहुत मजबूत हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। क्या लगता है कि क्या सरकार के इस रवैये से लगता है कि सेना भार बन गई है उनके लिए? और निश्चित रूप से सेना भार उनके लिए क्या बनेगा सर? वो तो कभी भी वित्तीय रूप से भार बन गई है। वो सोच रहे हैं कि बैठ के खा रहा है सब। अरे हम लड़ नहीं रहे हैं। आज भारत की परिस्थिति आपके ही शासनकाल में बहुत अच्छा हो गया, वैश्विक स्तर पर हमारी जान पहचान हो गई है। तो उस परिस्थिति में अगर सेना बैठ के खा रहा है लेकिन हर बार मरने के लिए तैयार रहता है, उस पर गर्व कीजिए, गर्व कीजिए। ये भार अगर समझ रहे हैं तो बदकिस्मती है देश की, बदकिस्मती है ऐसे नेताओं की। भार समझ रहे हैं क्योंकि सेना है तो हमारी आन है, बान है, शान है। सेना का भाई, सेना की पत्नी, सेना की बहन, सेना के माता पिता गर्व से चिल्लाते हैं, और बिहार में ही चिल्लाते हैं। कारगिल में आप देखे होंगे जितने शहीद हैं उसके माँ बाप रो रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि भगवान अगर हमको बेटा दे तो फिर सेना में ही भेजेंगे ताकि फिर वो भी शहीद हो। इस तरह की बात भूल गए वो, क्या भूल गए? इस तरह की बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक का प्रयोग है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से असफल होंगे। इनको वापस लेना होगा। बच्चों से केवल अपील है आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल पूरी तरह से स्टूडेंट डेडिकेटेड है। आपके चैनल से बच्चों से यही अपील है कि कुछ भी हो जाए हिंसा मत करना, क्योंकि हिंसा करोगे तो सरकार को मौका मिलेगी, और सरकार को जब मौका मिल जाएगी तो 4 साल के 4 घंटा के लिए भी नौकरी नहीं लगेगा। हिंसा मत करना। अहिंसा के मार्ग पर चलोगे तो हम लोग साथ देंगे, मर जाने तक साथ देंगे। जब तक ये खत्म नहीं होता अग्निपथ तब तक साथ देंगे। शर्त है कि अहिंसा बोले। और बात आ रही है, जब से विरोध शुरू हुआ है गृह मंत्री आए और बोले कि जितना भी केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स है उनमें इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, स्टेट पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। क्या इस प्रलोभन से या इस आश्वासन से छात्र संतुष्ट होंगे? वो सेना का बराबरी कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बिल्कुल प्रलोभन है, ताकि किसानों को बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिया जा रहा था, सब लोग को प्रलोभन दिया जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री ने पैरामिलिट्री फोर्स में बोला है, तो यानी अन्य लोग तैयारी नहीं करें, अन्य लोग तैयारी नहीं करते। मैं तो कह तो रहा हूँ कि सैन्य सेवा को अनिवार्य कीजिए ना। अब 7 क्लास से लागू कीजिए कि सैन्य शिक्षा देंगे, हम सेना की शिक्षा देंगे सबको होगा। यहाँ तो कॉलेज में 5000 लड़के कैपेसिटी है, तो मुश्किल से 30 से 35 लड़का एनसीसी ज्वाइन किया रहता है। और ये सैन्य आप प्रशिक्षित करने की बात करें कि पैरामिलिट्री फोर्स में देंगे, एनसीसी को वाले को प्राथमिकता मिलता है ना जी। एनसीसी वाला कहाँ हर क्लास में, कहाँ कॉलेज में, किसी में। हम लोग जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में एनसीसी में भी गिने चुने संख्या होती थी, अब कोई ना कोई बहाना बना देते थे हम लोग। तो वैसी परिस्थिति में इसमें कोई सारा का सारा प्रलोभन है, 2024 की चुनावी फंडा है। उस फंडा को ही आजमाना चाह रहे हैं, क्योंकि रोजगार की दिशा में, परीक्षा की दिशा में सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। बहाली भी 2-3 सालों से नहीं हो रही है, और इसमें एकाएक ये नियम सर लगा दिया गया विवादास्पद। 21 साल में लोग तो तैयारी करने का उम्र होता है, उस समय रिटायर कर जाएंगे। 21 साल ब्याह का उम्र है, 21 साल से पहले ब्याह करेगा तो दोषी हो जाएगा, और 21 साल में रिटायर कर जाएगा तो दोषी नहीं होगा। आप कोरोना के नाम पर, आपको तो चाहिए था कि कोरोना के कारण 2 साल जो बहाली नहीं हुई तो 2 साल एज रिलैक्सेशन दे देते,
लेकिन पुरानी बहाली प्रक्रिया को अब आपको बता दें कि एयरफोर्स का आधा पॉट का हुआ है, सीआरपीएफ का फिजिकल हो गया है, आपको सीआईएसएफ का फिजिकल हो गया है, आपको नेवी का बहाली नहीं आया है, 2018 से एएलपी का नहीं आया है, आपको क्या कहता है ग्रुप डी का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। इस सब पर इनकी कोई चिंता नहीं है और नया नया प्रयोग कर रहे हैं। पता नहीं नया नया प्रयोग करके क्या करना चाह रहे हैं, किधर दिशा भटकाना चाह रहे हैं, वो ये पता नहीं। लेकिन ये अग्निपथ निश्चित रूप से अग्निपथ साबित होगी सरकार के लिए, क्योंकि इससे जबरदस्त असंतोष केवल युवाओं में नहीं है, युवाओं के गार्जियन में भी है। सर, ये अब तो युवा और सरकार के लिए बात कर लिए, सेना के मजबूती के लिए, क्योंकि 6 महीना ट्रेनिंग का ही व्यवस्था किया गया है, 4 साल ही ड्यूटी के बाद वो चले जाएंगे, मार्च 25% रहेंगे। सेना को मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो योजना कितना कारगर आपको लगता है? 100% फेलियर। सेना 6.5 महीना में सेना को आप पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दीजिए, संभव नहीं। जब मामूली बिहार के सिपाही लोग, जबकि ढेला पत्थर चल रहा है तो भागना शुरू होता है बिहार के सिपाही दरोगा लोग, इन लोग का 1 साल ट्रेनिंग चलता है, पूरा फील्ड उड़ लेके 14 महीना। तो वैसी परिस्थिति में आप सेना को 6 महीना की ट्रेनिंग कर बना के क्या योद्धा बना दीजिएगा? इसको योद्धा बना दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, गलत है। ये सेना कमज़ोर होगा, सेना का रहस्य सामने आएगा और सेना के नाम से लोग डरने लगेंगे। आज जो मर के लोग जाता है कि सेना में भर्ती हो जाए, सेना के नाम से उसको चीड़ हो जाएगी। तो रहमान सर थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के फैसलों से तुलना की है और आपको बताया कि छात्र अग्निपथ के फैसले के बाद से आग बबूला हो गए हैं और पूरे देश में अभी अग्निवीर बने ही हुए हैं, क्योंकि लगातार जो है वो आगजनी की घटनाएं बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहाँ से आ रही है। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन आपको बताएं कि प्रलोभन या आश्वासन कहें, वो दिया जाना शुरू हो गया है कि हम आपको पैरामिलिट्री में रखेंगे, स्टेट पुलिस में रखेंगे, आपको यूजीसी का डिग्री दिया जाएगा, इग्नू से जो है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाएगा। तो रहमान सर का सीधे कहना है कि ये फैसला जो है वो गलत है, सेना के लिए, युवाओं के लिए और सरकार के लिए, सभी तरह से गलत है और इसे वापस लेना चाहिए, देश हित में इसे वापस लेना चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या फैसला करती है। लेकिन अभी बताएं आपको कि प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।